हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कि हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ करंट। करंट का कैसे मीन और एवरेज निकाला जाता है, उसकी मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं। बच्चों जैसा कि जानते हैं कि मीन या एवरेज वैल्यू जो होती है वो होती है सम अपॉन काउंट, यानी कि टोटल जितना भी एवरेज अगर लिखना है तो एवरेज इक्वल टू होता है सम कितना रहा ऑब्जर्वेशंस का अपॉन उनमें कितने नंबर ऑफ काउंट रहे। ठीक है ना, इस तरीके से हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, करंट एक कंटिन्यूस ग्राफ फॉर्म करती है। तो उस केस में हमारे पास जो करंट का एवरेज अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो करंट एवरेज के लिए जो फार्मूला बनेगा, इंटीग्रेशन फार्मूला आएगा आई डी टी ओवर 0 to t या डी टी, ये आएगा। यानी कि हमारी टोटल करंट का सम कितना रहा किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अपॉन वो टाइम क्या था, ये हम अगर लेंगे रेशियो तो हमारे पास एवरेज करंट बन जाएगी। अब हम यहाँ पर जब करंट को पढ़ते हैं तो करंट का इस टाइप से जो ग्राफ है, इस पूरे ग्राफ में यानी कि 0 से लेकर टाइम पीरियड t तक देखें तो 0 से t तक आपकी जो करंट है यानी कि एवरेज जो करंट होगी वो एवरेज करंट आपको 0 मिलेगी। बिकॉज जितना ग्राफ न्यूमरेटर में है एरिया ऑफ ग्राफ, उतना ही एरिया ऑफ ग्राफ डिनोमिनेटर में आपके पास मिलेगा। तो इस इट मीन्स यहाँ पर आपको एवरेज करंट 0 आ जाएगा। 0 से t में यानी कि t टाइम पीरियड में, 1 टाइम पीरियड में ये आपको 0 रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें हाफ के लिए यानी कि हाफ टाइम पीरियड में कितना आपको एवरेज मिलेगा, तो आप उस सिचुएशन में नॉन जीरो रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे और नॉन जीरो के लिए आप फिर 0 से t/2 लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, और इस सिचुएशन में भी 0 से t/2 लिमिट पुट कर देंगे। अगर आपके पास बच्चों जैसे कि एक सिंपल फॉर्मेट में करंट इक्वेशन है I = I0 sin ω t, ये एक नॉर्मल करंट अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन है। अगर हम ये इक्वेशन की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो मैं पुट कर दूंगा I एवरेज = 0 से t/2 I0 sin ω t और dt, और यहाँ पर मेरे को ये इंटीग्रेशन डिफरेंशियल को कैंसिल आउट करेगा और आपके पास मिलेगा t स्मॉल, लिमिट जाएगी 0 से t/2, 0 से t/2। I0 हम आउटसाइड ले सकते हैं क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है ये एम्पलीट्यूड करंट का, और sin ω t का इंटीग्रेशन हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा I0 आउटसाइड आ जाएगा और 0 से t/2 और sin ω t और ये मिलेगा dt। डिनोमिनेटर की बात करें तो अपर लिमिट रखेंगे -0 यानी कि t/2 - 0 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। sin ω t का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो sin ω t का इंटीग्रेशन आता है -cos ω t और आपको रिजल्ट मिलेगा I एवरेज = I0 sin ω t का डिफरेंशियल हो जाएगा cos ω t। ओके, sin ω t का डिफरेंशियल माइनस का cos ω t, तो माइनस साइन आ जाएगा। और देखिए ध्यान रखिए कि यहाँ पर t है और यहाँ पर ω t है, तो जो t का कोफिशिएंट होगा वो इंटीग्रेशन के केस में जनरली डिवाइड में आता है, वो डिवाइड में आ जाएगा और 0 से लेकर t/2 आप पुट कर देंगे। ठीक है, फिर आप लिखेंगे t/2 - 0, तो इट मीन्स ये आपका जो t/2 है ये t नीचे रहेगा और जो डिवाइड में 2 था वो ऊपर पहुंच जाएगा, इसके साथ में 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास -2 I0 अपॉन t और cos ω की जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ω की जो वैल्यू डिनोमिनेटर में था उसकी वैल्यू हो जाएगी 2π/t। ठीक है, और अगर हम cos ω की वैल्यू भी लिखते हैं 2π/t और इनटू स्मॉल t की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा t/2 - cos 0। क्लियर। अगर हम इस t को t से कैंसिल करें, इस 2 से ये कैंसिल करें, ठीक है, इससे ये कैंसिल कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास I एवरेज जो मिलेगा, यहाँ लेते हैं I एवरेज जो आएगा बच्चों वो हमारे पास आएगा I एवरेज = -2 कैंसिल हो चुका है हमारे पास, ये कैंसिल हो चुका है 2 और ये बनेगा -I0। कितना हो जाएगा -I0 एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा और साथ में मिलेगा cos, डिवाइड में मिलेगा पाई और cos पाई की वैल्यू -1 होती है, cos यहाँ पर cos पाई है,
कॉस पाई 180 -1, और ये भी आपको -1 मिलेगा, और आपके पास माइनस और माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई, तो 2i0/पाई आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये एवरेज वैल्यू आपको, ये जो एवरेज वैल्यू है ये अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन I = I0 sin ओमेगा टी के लिए है, यानी कि करंट इक्वेशन I = I0 sin ओमेगा टी है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास एवरेज ये है। अगर हम करंट इक्वेशन को फर्दर इस तरीके से चेंज कर दें, अगर मैं सपोज कीजिए अगर करंट इक्वेशन कर देता हूँ I = 2I0 sin ओमेगा टी, तो उस सिचुएशन में ये जो I0 था वो डबल हो गया, यानी कि एम्पलीट्यूड यहाँ पर पहले I0 था तो देखो 2I0 आया है। अब हमारे पास अगर 2I0 है तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा एवरेज का हो जाएगा 4I0/पाई, ठीक है। यानी कि जो भी आपका एम्पलीट्यूड रहा होगा I0 वैल्यू, जो पीक वैल्यू रही होगी करंट की, उसका जस्ट डबल आपको यहाँ एवरेज में मिलता है। यानी कि जो भी आपका पीक वैल्यू रहती है उसका जस्ट डबल आपको यहाँ मिलेगा। इसी टाइप से अगर हम देखें यहाँ पर I = I0 साइन, अगर मैं यहाँ पर 2 ओमेगा टी लिख दूँ, क्योंकि पहले ओमेगा था तो पाई था, अगर मैं यहाँ पर इन केस 2 ओमेगा यूज करता हूँ तो मेरे पास आई एवरेज जो आएगा आफ्टर द सॉल्यूशन वो आएगा I0/2 तो ये हमारे पास जो I0 का डबल 2I0 मिलेगा और ओमेगा का 2 ओमेगा मिल जाएगा, तो इट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको उस सिचुएशन में रिजल्ट मिलेगा I0/पाई, ठीक है। ये आपको आई एवरेज मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में अगर हम पाई की वैल्यू भी पुट करते हैं तो पाई की वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिलता है 0.63 ऑफ I0, यानी कि 0.63 इन परसेंटेज अगर डिफाइन करें तो इन परसेंटेज में 63% आपको मिलेगा, 63% ऑफ I0 आता है। इट मीन्स जो हमारी पीक वैल्यू है उसका अगर 63% अगर हम लेते हैं तो हमको एवरेज मिल जाएगा, एवरेज वैल्यू हमको मिल जाएगी करंट की। सिमिलरली अगर हम वोल्टेज कैलकुलेट करें तो उसमें I को रिप्लेस कर देंगे वोल्टेज से, और हमारे पास वोल्टेज इक्वेशन भी इतना ही रिजल्ट देगी। अगर हम वोल्टेज ले रहे हैं V = V0 sin ओमेगा टी, वोल्टेज इक्वेशन अगर ये कंसीडर करते हैं तो उस सिचुएशन में हमें E या B एवरेज = मिलेगा 2V0/पाई। थैंक यू एवरीवन।